नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए और मास्क जरूर पहनिए। बहरहाल मैं आपके सामने आया हूं दो मुद्दों को लेकर। पहला मुद्दा, क्या अब ये समय आ गया है कि बीजेपी में जो पुराने जो नेतागण हैं वो अब बोलने लगे हैं? क्या ये दिख रहा है कि ये जो सरकार है ये सच में अहंकारी सरकार है? सच में ये इनके पास कोई संवेदना ही नहीं है? अब मैं आपके सामने कुछ इंसिडेंट लेना चाहता हूँ। आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है और बहुत बड़ा नाम चल रहा है, गूंज रहा है, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक हमारे देश में 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। 2017 से आज तक उन्होंने लगभग ये 3 से 4 साल में लगभग 4 राज्यों के वो राज्यपाल रह चुके हैं। 2017 में वो बिहार के थे, फिर वो जम्मू कश्मीर में भी हुए। जब 2019 में जब 370 हटाया गया तो वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। उसके बाद वो गोवा के राज्यपाल रहे। जब कोरोना काल से पूरा गोवा ग्रसित रहा तब वो वहाँ के राज्यपाल रहे। और आज वर्तमान में वो मेघालय के राज्यपाल है। अब मैं इनकी नाम को क्यों बात कर रहा हूँ, अब वो क्या हुआ क्या, मार्च 2021 में सत्यपाल मलिक जी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये सरदार है, इनको खाली हाथ मत जाने दो, कुछ ना कुछ इनको, जो भाई तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, तो इनको खाली हाथ मत जाने दो, क्योंकि ये सरदार है, ये 300 साल तक याद रखते हैं। फिर आप लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि भाई सरकार ने उस तरीके से हैंडल नहीं करी फार्म लॉ को, और मैं फार्म लॉ के खिलाफ था। और बहुत सारे जो हमारे जो सरदार भाई बहन थे, जब वो लोग 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचे, दिल्ली राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश करी, लाल किला में ध्वजारोहण करने की कोशिश करी, तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया। और ये सत्यपाल जी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना, सरदार है, और इनको बदनाम मत करना, क्योंकि सरदार है, ये भूलेंगे नहीं। पहला चीज। दूसरी चीज, अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया, जबकि अक्टूबर 2021 में उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ बयान दिया। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने बोला कि भाई गोवा में कोरोना काल में बहुत सारी धांधलियां हुई, बहुत सारे करप्शन हुए, बेड्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके, दवाइयों को लेके बहुत सारे करप्शन हुए, और बहुत सारे करप्शन के आरोप उन्होंने लगाए। वो वहाँ के राज्यपाल रहे, और उन्होंने ये भी बोला कि जब उन्होंने ये बातें बोली और जब वो वहाँ छोड़ के आए तो बहुत सारे वहाँ के लोकार्पण कोंकणी जो संगीतकार हैं, उन्होंने गाने बनाए इस करप्शन के ऊपर, और उन्होंने जो वहाँ के लोकल सिंगर्स हैं उन्होंने सत्यपाल जी को काफ़ी समर्थन दिया और उनको स्वागत किया, और उनके नाम पे भी गाने बनाए। फिर अभी मुद्दा आता है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, ये है दिसंबर 2021। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि भाई जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए, बोले उनको कि भाई देखिए ये जो 500 लोग मारे गए, किसान मारे जा रहे हैं, और आपको इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई तो क्या मैं मार रहा हूं उनको, मेरे वजह से वो मर रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि भाई आप राजा हैं, राजा की तरह बैठे हुए हैं और आपके सामने प्रजाएं मर रही हैं। तो उन्होंने बोला ये बहुत ही संवेदनहीन बात है जो मैं आपको साथ उजागर करना चाहता हूं। इनका कहना है, सत्यपाल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर कुत्ते मरते हैं तो भी तुम मुझे चिट्ठियां लिख देते हो। मतलब प्रधानमंत्री हमारे कहना क्या चाहते हैं? वो कहना क्या चाहते हैं कि वो हमारे जो किसान हैं, जो हमारी जो देशवासी हैं, उनको स्ट्रीट डॉग से कंपेयर कर रहे हैं, सड़क के कुत्तों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं कुत्तों का प्रेमी हूं, आई एम अ डॉग लवर, बट आई एम अ ह्यूमन फर्स्ट, द एनिमल्स। तो मैं जानवर और इंसान में तुलना नहीं कर सकता। और मुझे अपेक्षा थी कि हमारे प्रधानमंत्री की शब्दावली थोड़ी स्तर की होगी, लेकिन ये दिख गया, जहाँ दीदी और दीदी से शुरू होते होते आज उन्होंने ये बात कर दी कि भाई कुत्ते भी मरते हैं तो तुम मुझे चिट्ठियां लिख देते हो। मैंने एक राज्यपाल अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, कुछ गलत अनर्गल बातें हो रही हैं या कुछ गलत हो रहा है पूरी प्रजाओं के बीच, तो वो गलत है, उसको नहीं लिखना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ सत्यपाल जी ने और एक बात कही, जब ये सब बात हुई तो वो गुस्सा गया, उनके साथ झड़प हो गई, तो उन्होंने बोला भाई तुम जाके अमित शाह से मिल लो। तो जब अमित शाह जी के पास गए तो इनका कहना है कि अमित शाह जी ने बोला देखिए वो आजकल इतने लोगों से घिरे हुए हैं, उनकी मति मारी गई है, उनको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र करिए और उनका साथ मत छोड़िए। ये मैं पूछना चाहता हूं, ये पुराने मूलत्व बीजेपी कार्यकर्ता हैं, शायद मोदी जी की उम्र के ही हैं, मोदी जी के साथ ही उन्होंने बीजेपी की संरक्षण करी, बहुत सारे बीजेपी के साथ उन्होंने लड़ाई करी, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई करी, और आज उनकी सरकार है। और ये अहंकारी सरकार हो गई है। मैं बार बार अपने बहुत सारे डिबेट्स में मैंने बोला है कि ये अहंकारी सरकार है। तो आज सत्यपाल जी ने बोला कि अमित जी ने बोला कि ये बहुत अहंकार में ग्रसित है, बहुत अहंकार घमंड हो गया है इनको। तो ये घमंड का ही आकलन है कि आज इतने सारे किसान मर रहे हैं,
ये घमंड ही है कि भाई ऑक्सीजन किल्लत में हमारे लोग मारे गए। ये घमंड है कि भाई आपको इलेक्शन लड़नी है। ये घमंड है कि आपको अपने कार्यकाल के दौरे से ज्यादा आपको इलेक्शन के दौरे में चिंता करनी है। ये घमंड है और ये घमंड वाली सरकार है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और हमारे सारे बुद्धिजीवी देशवासियों और जो एनआरआईज हैं, $76 हो गया है, कोई बात नहीं, और भी होगा, 80-90 हो जाएगा। तब तक आप हर हर मोदी, हो मोदी, हे मोदी करते रहिए, क्योंकि आपको तो डॉलर की रेट की चिंता है, आपको देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। बहुत सारे एनआरआईज को मैंने सुना है, अरे इनको तो रहना ही नहीं आता, ठीक हो रहा है, मर रहे हैं। इतनी संवेदनहीन बातें ये करते हैं और ये बीजेपी के समर्थक हैं। तो आप और हमको डिसाइड करना है कि हमारा देश क्या चाहता है। हमारे देश में जो अनजाने लोग हैं, जिनकी ज्ञान कम है, उनको हम दरकिनार कर दें, लेकिन उनको शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए हम चिंतन ना करें। तो कृपया चिंतन करिए, प्रश्न करिए। 2017 से लेकर 2021 तक सत्यपाल मलिक जी ने बोलना शुरू किया है। अब हमारे देश की वासियों की बारी है। बहुत सारे बीजेपी के जो नेतागण हैं वो समझ गए हैं कि मोदी जी अहंकारी हैं, घमंडी हैं, और इनको घमंड हम लोगों ने दिया है, हम लोगों ने वोट दिया है और इनको भगवान का दर्जा मिल गया है। मुझे याद है नरसिंह भगवान जब पैदा हुए थे, जब उन्होंने अवतार लिया था नरसिंह भगवान ने, तो उस अहंकार को ही कुचला था। भस्मासुर के अहंकार को ही कुचला गया था शिव पार्वती के नाटकार में, नटराज के रूप में, और महिषासुर को भी कुचला गया था, उसके अहंकार को ही कुचला था मां दुर्गा ने। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये अहंकार, ये घमंड, ये क्या जायज है? ये शब्दावली हमारे प्रधानमंत्री की हो सकती है? और अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री इसके ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सत्यपाल मलिक जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये सच है तो सत्यपाल मलिक जी के सामने प्रधानमंत्री जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। माय प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज और ही शुड गेट एन अपॉलजी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की सदैव जय हो।